नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की कृषि की। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? हरियाणा की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की कृषि। क्या भाई, हरियाणा की कृषि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक क्या नाम है उनका? हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक। हरियाणा के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है कौन है भाई? डॉक्टर जसबीर सिंह। कौन भाई? डॉक्टर जसबीर सिंह। इनके द्वारा लिखी गई बुक क्या भाई? इनके द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है? इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, बहुत ही पढ़ने लायक ये बुक है। उसके बाद में है कि हरियाणा का हरियाणा के कितने परसेंट लोग हरियाणा के कितने परसेंट लोग हैं जो कि कृषि कार्यों के ऊपर डिपेंड है? तो कितने परसेंट लोग हैं भैया? 70%। कितने परसेंट लोग हैं? 70% लोग हैं जो कि कृषि के ऊपर डिपेंड है। हरियाणा की कृषि योग्य भूमि हरियाणा की कृषि योग्य भूमि। हरियाणा की जो कृषि योग्य भूमि है वो कितने परसेंट है? कृषि योग्य भूमि है 86%। कितनी है भाई? 86% है। हरियाणा के अंदर कुछ एक एरिया यहाँ ऐसा है हरियाणा में कि सूखा पड़ता है। सबसे ज़्यादा सूखा किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? नमयुक्त जिला कौन सा है? तो वो है पंचकुला। कौन सा है भाई? ये पंचकुला है। उसके बाद में क्या है कि इनका जहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है तो वहाँ पे कौन सी सिंचाई की जाती है? वहाँ पे सिंचाई की जाती है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर हरियाणा सरकार जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं उसमें हरियाणा सरकार कितने परसेंट छूट देती है? वो देती है 85%। कितने देती है भाई? 85% सब्सिडी देती है। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इस टॉपिक के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। हरियाणा में हरियाणा में सर्वाधिक गेहूँ सर्वाधिक गेहूँ किस जिले में होती है? सर्वाधिक गेहूँ होती है सिरसा में। कहाँ पे होती है भाई? सिरसा में। सबसे ज़्यादा गेहूँ किस जिले में होती है? सिरसा में होती है। सर्वाधिक कपास सबसे अधिक कपास भी किस जिले में होती है? कपास भी सिरसा जिले में ही होती है। गेहूं के मामले में गेहूं के मामले में सिरसा के बाद किसका नाम आता है? हिसार का। दूसरा स्थान किसका आता है? हिसार का। तीसरा स्थान जो आता है जींद का। किसका भाई? जींद जिले का। उसके बाद में आता है फतेहाबाद। किसका भाई? फतेहाबाद का। गेहूं के मामले में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सिरसा में। उसके बाद में होती है हिसार में, जींद में, फिर फतेहाबाद में। और कपास के मामले में क्या है भाई? सिरसा, हिसार। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे किसका स्थान आ जाएगा? फतेहाबाद का। किसका भाई? तीसरे स्थान पे कौन है? फतेहाबाद। और चौथे स्थान पे कौन है भाई? जींद। कौन सा जिला है? जींद जिला है। ये है बात। और उसके बाद में कि हरियाणा में हरियाणा में फल व सब्जी सर्वाधिक फल व सब्जी भी कहाँ पे होती है? सर्वाधिक फल व सब्जी। फल व सब्जियाँ। सर्वाधिक फल व सब्जियाँ कहाँ पे होती है? ये भी होती है सिरसा में। कहाँ पे होती है भाई? ये सिरसा में सर्वाधिक फल व सब्जियाँ होती है।
लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि एनसीआर में, क्या भाई एनसीआर में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ पे होती है? एनसीआर में होती है गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? एनसीआर में। एनसीआर में सबसे ज़्यादा फल व सब्जी कहाँ पे होती है? ये होती है गुरुग्राम में। कहाँ पे होती है भाई? ये गुरुग्राम में। कहाँ पे होती है? ये गुरुग्राम के अंदर होती है। यहाँ पे बात की गई है फल व सब्जी। क्या भाई? फल व सब्जी। लेकिन फल के अंदर क्या है भाई? केले व सेब। क्या भाई? केले व सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? ये होता है फतेहाबाद में। कहाँ पे भाई? फतेहाबाद में। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि तरबूज व खरबूजा। क्या भाई? तरबूज व खरबूजा। सबसे अधिक तरबूज व खरबूजा कहाँ पे होता है? किस जिले में होता है? ये होता है यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर में। दोबारा देख लेते हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सरसा में। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सरसा के अंदर होती है। और गेहूँ सबसे ज़्यादा सरसा में होती है, तो सरसा क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा। क्या भाई? हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सरसा को कहा जाता है। और धान का कटोरा किसको कहा जाता है? धान का कटोरा। हरियाणा का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। किसको कहा जाता है भाई? करनाल को। क्या भाई? और एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की गेहूं की टोकरी। क्या भाई? भारत की गेहूं की टोकरी। भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। और हरियाणा को क्या कहा जाता है? रोटी की भूमि। भारत की रोटी की भूमि किसको कहा जाता है? रोटी की भूमि। ये भी किसको कहा जाता है भाई? हरियाणा को। किसको कहा जाता है? ये हरियाणा को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे है, क्या है भाई? अंबाला में। क्या भाई? अंबाला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अंबाला में सबसे ज़्यादा प्याज। क्या भाई? सर्वाधिक प्याज। सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा प्याज होता है अंबाला में। कहाँ पे होता है भाई? अंबाला में। और सबसे ज़्यादा प्याज के साथ साथ सबसे ज़्यादा हल्दी। क्या भाई? हल्दी। हल्दी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? अंबाला में। कहाँ पे होती है भाई? ये अंबाला में। प्याज व हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? अंबाला के अंदर ये होती है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि प्राचीन काल में। क्या भी? प्राचीन काल में आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते थे भाई? आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते थे? अंबाला में। आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते थे? अंबाला में। लेकिन अब वर्तमान में, क्या भाई? वर्तमान में सबसे ज़्यादा आम कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा आम होते हैं ये यमुनानगर में। कहाँ पे होते हैं भाई? यमुनानगर में। और आमों का मेला। क्या भाई? आमों का मेला कहाँ पे लगता है? आमों का मेला। आमों का मेला लगता है पंचकुला में। कहाँ पे लगता है भाई? पंचकुला में। उसके बाद में है, क्या भाई? मक्का। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मक्का और हरड़। क्या भाई? मक्का और हरड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? पंचकुला में। कहाँ पे होते हैं भाई? ये पंचकुला में। कैसे इसको याद करें भाई? मक्का को क्या पढ़े? मक्का को पढ़िए मुक्का। क्या पढ़िए भाई? मुक्का पढ़िए। मक्का को क्या पढ़िए? मुक्का। और पंच का मतलब भी क्या होता है? मुक्का। पंच का मतलब क्या होता है? पंच। ये क्या होता है भाई? पंच। जब बॉक्सर क्या मारते हैं, दूसरे जो ओपोजिट जो खिलाड़ी होते हैं उसके मुख के ऊपर पंच मारते हैं। क्या मारते हैं भाई? पंच। पंच का मतलब मुक्का। और मुक्का से क्या बन गया भाई? मक्का। क्या बन गया भाई? मक्का। तो मक्का और हरड़। क्या भाई? मक्का और हरड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? पंचकुला में। कहाँ पे होते हैं भाई? पंचकुला में होते हैं। उसके बाद में है कुरुक्षेत्र। क्या भी? कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कुरुक्षेत्र में होता ही है शकरकंदी, शकरकंद। क्या भी? शकरकंद और अंगूर।
क्या भी शकरकंद और अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा शकरकंद और अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? कुरुक्षेत्र में होते हैं। उसके बाद में है क्या भी? उसके बाद में है करनाल। क्या भी? करनाल। करनाल में क्या होता है सबसे ज़्यादा? धान। क्या होते हैं भाई? धान। इसलिए धान का क्या बोला जाता है? इनको कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। धान व चावल, धान व चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? करनाल में। कहाँ पे होते हैं भैया? करनाल में। उसके बाद में क्या है कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? करनाल में। करनाल के बाद में होते हैं कुरुक्षेत्र में, कैथल में, फिर जींद में। करनाल, कुरुक्षेत्र और फिर जींद, ये होते हैं। और यमुनानगर, क्या भाई? यमुनानगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? यमुनानगर में आम। क्या भाई? आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया है, आम सबसे ज़्यादा होते हैं यमुनानगर में। गन्ना और मिर्च, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? यमुनानगर में। कहाँ पे होते हैं भाई? यमुनानगर में। आम को क्या कहा जाता है भाई? आम को कहा जाता है फलों का राजा। क्या कहा जाता है? फलों का राजा। फलों का राजा। फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। और आमों का राजा किसको कहा जाता है भाई? आमों का राजा किसको कहा जाता है भाई? अल्फांसा को। किसको कहा जाता है? अल्फांसा नामक क्या भी एक आम है। क्या भी? आम की प्रजाति है अल्फांसा, उसको क्या कहा जाता है? आमों का राजा। किसको कहा जाता है? आमों का राजा, अल्फांसा को। और फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। आम जो राष्ट्रीय फल है, कौन कौन से देश के राष्ट्रीय फल है आम? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। कौन सा है? आम, भारत। और है पाकिस्तान और फिलीपींस। क्या भी? फिलीपींस। फिलीपींस भी एक देश है, उसका भी जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। उसके बाद में है किस देश का? क्या भाई? किस देश का राष्ट्रीय पेड़? क्या भाई? किस देश का राष्ट्रीय पेड़ आम का पेड़ है? तो वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश। क्या भाई? बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम का पेड़। क्या भाई? आम का पेड़। फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को। फलों की रानी, फलों की रानी। फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को। किसको कहा जाता है भाई? लीची को क्या कहा जाता है? फलों की रानी कहा जाता है। और मिर्च को क्या कहा जाता है भाई? मिर्च को कहा जाता है मसालों की, क्या भाई? मसालों का राजा। मसालों का राजा। क्या भाई? मसालों का राजा किसको कहा जाता है? मिर्च को कहा जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। रानी किसको कहा जाता है भाई? इलायची। किसको कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। मिर्च सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होती है। गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। आम भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? यमुनानगर में। प्राचीन काल में आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते थे? अम्बाला में। कहाँ पे होते थे? अम्बाला में। आमों का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। आमों का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में लगता है। उसके बाद में है सोनीपत। क्या है? उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम? सोनीपत। इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फसलों से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं सोनीपत। क्या भी? सोनीपत में कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है सीताफल। सोनीपत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाई? सीताफल। और यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा खुम्बी। सोनीपत में क्या भी? सबसे ज़्यादा खुम्बी भी होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम। क्या भी? सबसे ज़्यादा मशरूम भी कहाँ पे होती है? सोनीपत में। कहाँ पे भाई? सोनीपत में। सीताफल सबसे ज़्यादा सोनीपत में, खुम्बी सबसे ज़्यादा सोनीपत में, मशरूम सबसे ज़्यादा सोनीपत में। मशरूम सबसे ज़्यादा किस गांव में होती है? क्या भाई? हरियाणा के किस गांव में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन
किया जाता है, तो वो किया जाता है खूबड़ू नामक गांव में। गांव कौन सा है भाई? खूबड़ू। कौन सा भाई? खूबड़ू नामक गांव में सबसे ज़्यादा क्या होती है भाई? मशरूम सबसे ज़्यादा खूबड़ू नामक गांव में होती है। और ये खूबड़ू कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे भाई? ये खूबड़ू सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में पढ़ते हैं ज्वार। क्या भाई? ज्वार। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ज्वार सबसे ज़्यादा होती है रोहतक में। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? रोहतक में होती है। ज्वार से क्या पढ़े? ज्वार से लास्ट में आने लग रहा है रे। क्या आने लग रहा है अभी? रे। रे से बन गया रोहतक। जब भी हम ज्वार को काटते हैं, क्या भाई? जब भी हम ज्वार को काटते हैं तो ज्वार का जो पत्ता जो होता है, यदि हमारे बॉडी के कहीं पे भी लग जाए, क्या भी शरीर के किसी भी पार्ट पे लग जाए, तो हमें क्या होता है भाई? वहाँ पे जख्म हो जाता है। जख्म हो जाता है तो हम रोने लग जाते हैं। जख्म हो जाता है तो क्या भाई? हम रोने लग जाते हैं। तो इससे क्या बन गया भाई? ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? रोहतक में। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? रोहतक के अंदर होती है। उसके बाद में है भिवानी। क्या है भाई? उसके बाद में है भिवानी। भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? जौ। हरियाणा के किस कहाँ पर सबसे ज़्यादा जौ होता है? वो होता है भिवानी में। और सरसों। सरसों भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? भिवानी में। और चना। क्या भी? चना। चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भिवानी में। कहाँ पे होता है ये? भिवानी में। इसको कैसे याद करें? इसको कैसे याद करें कि ऐसे बोलो कि जॉब चाहिए सर। क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम? क्यों पढ़ रहे हैं? कि जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना। जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या बोले हम? जॉब चाहिए सर। क्या भाई? जॉब चाहिए सर। तो जॉब से क्या आ गया? यहाँ पे जो है क्या बन गया? यहाँ पे जो। बै से बन गया भिवानी। बी से क्या बन गया अभी? यहाँ पे भिवानी। चाहिए का क्या ले लीजिए? च ले लीजिए। क्या ले लीजिए? च। चना। और यहाँ पे सर है तो इसका क्या बन गया? सरसों। क्या बन गया अभी इसका? सरसों। तो जॉब चाहिए सर, इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? भिवानी में। सरसों सबसे ज़्यादा भिवानी में। चना और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? भिवानी में। कहाँ पे है भाई? ये भिवानी के अंदर है। उसके बाद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महेंद्रगढ़ में। क्या भी? महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। क्या भी? सबसे शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा भाई? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाजरा। क्या होता है भाई? बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे होता है अभी ये? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाजरा होता है। कैसे इसको याद करें? BMW। क्या है भाई? गाड़ी कौन सी है? नौकरी लगने के बाद में कौन सी गाड़ी लेंगे आप? BMW। कौन सी गाड़ी लेंगे आप? BMW। और इसका क्या है भाई? W को भूल जाइए। क्या बन गया ये? BM। क्या बन गया? BM। B से बन गया बाजरा और M से बन गया महेंद्रगढ़। M से भी क्या बन गया भाई? महेंद्रगढ़। आगे पढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी। क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी। अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है भाई ये? पंचकुला में। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी। क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी है कहाँ पे भाई ये? गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई ये? गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय क्या भी? अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी। सब्जी मंडी। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में। क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पे है? पंचकुला में। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में। कहाँ पे है भाई? गन्नौर सोनीपत में। और सेब को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कौन सा है भाई? फलों का राजा है आम। लेकिन शीतोष्ण। क्या भाई? शीतोष्ण फलों का राजा। क्या भाई? शीतोष्ण फलों का राजा किसको कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है सेब को। आगे है फूल। फूल क्या भाई? ग्लोडियोलस। क्या भाई? ग्लोडियोलस।
हरियाणा के अंदर ग्लोडियोलस फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये होता है फरीदाबाद में। कहाँ पे भाई? फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ग्लोडियोलस नामक फूल कहाँ पे होता है? ये होता है फरीदाबाद में। और यह किस मिट्टी में होता है भाई? बलुई, क्या भाई? बलुई दोमट मिट्टी में। किसमें भाई? बलुई दोमट मिट्टी के अंदर ग्लोडियोलस फूल होता है। और इसकी जो पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? इस पौधे की ऊंचाई जो होती है वो होती है 2 से 8 फीट। कितने भाई? 2 से 8 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद में है कि ग्लोडियोलस को जो अन्य नाम से, किस नाम से जाना जाता है? लिली तलवार। ग्लोडियोलस नामक फूल को किस नाम से जाना जाता है भाई? लिली तलवार के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। और यह किस महीने में भाई? किस महीने में होता है ये नवंबर से, अक्टूबर से नवंबर। क्या भाई? अक्टूबर से नवंबर में होता है। कब होता है भाई? ये अक्टूबर नवंबर में इसकी पैदावार होती है। फूलों का राजा, क्या भाई? फूलों का राजा किसको कहा जाता है? गुलाब को। किसको कहा जाता है? फूलों का राजा। फूलों का राजा। फूलों का राजा किसको कहा जाता है? गुलाब को। और फूलों की रानी किसको कहा जाता है? फूलों की रानी। फूलों की रानी कहा जाता है ग्लोडियोलस को। किसको भी? ग्लोडियोलस को। किसको भी? ग्लोडियोलस को क्या कहा जाता है? फूलों की रानी कहा जाता है। फूलों का राजा किसको कहा जाता है? गुलाब को कहा जाता है। आगे है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना कब स्टार्ट की गई भाई? ये की गई 2 अक्टूबर 2002 को। कब भाई? 2 अक्टूबर 2002 को क्या की गई भाई? कृषक उपहार योजना। इस योजना के तहत किसानों को कितने रुपए का कूपन दिया जाता है? किसानों को कितने रुपए का कूपन दिया जाता है भाई? ये दिया जाता है 5,000 रुपये का। क्या भाई? किसानों को क्या भाई? 5,000 रुपये का कूपन दिया जाता है। आगे है खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। क्या भाई? ये स्टार्ट कब की गई? 2014 में। क्या भाई? 2014 के अंदर। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब स्टार्ट की गई? 2014 के अंदर की गई। और इसके अंदर कृषि कार्य के दौरान यदि किसी की मौत हो जाती है, कृषि कार्य के दौरान किसी भी किसान की, मजदूर की यदि मौत हो जाती है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? उसको दिए जाते हैं 5 लाख रुपए। कितने भाई? 5 लाख रुपए। और यदि कृषि कार्य के दौरान यदि कोई अंग भंग हो जाता है, किसी भी किसान का अंग भंग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं मुआवजा? 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में आगे है हरियाणा के अंदर। क्या भाई? हरियाणा के अंदर कृषि में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कृषि क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है हरियाणा का, वो है क्या भाई? कृषि पुरस्कार। हरियाणा का जो कृषि के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। क्या भाई? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। कौन सा है भाई? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। और ताऊ देवीलाल को किस नाम से जाना जाता है? ताऊ देवीलाल को जाना जाता है किसानों का मसीहा। क्या भाई? किसानों का मसीहा। किस नाम से जाना जाता है ताऊ देवीलाल को? किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये बन जाता है कि जमींदारों का मसीहा। क्या भाई? जमींदारों का मसीहा किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को। किसको कहा जाता है भाई? सर छोटू राम को कहा जाता है। ताऊ देवीलाल का संबंध कहाँ से है? जन्म कहाँ पे हुआ इनका? चौटाला गांव में, सिरसा में। कहाँ पे भी? चौटाला नामक गांव सिरसा के अंदर हुआ। सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है? रोहतक से। गढ़ी सांपला रोहतक में इनका सर छोटू राम जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। यहाँ से भी बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो परियोजना है, क्या भी हरियाणा के अंदर जो मुख्य 2 परियोजना है उसके बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
ये है सेंटर, क्या भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट। ये जो परियोजना है ये कहाँ पे है, मजियाना में। कहाँ पे भैया, मजियाना सिरसा में। कहाँ पे भैया, मजियाना सिरसा के अंदर है। कौन सी है भाई, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट। क्या भाई, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट कहाँ पे है, मजियाना नामक स्थान पे। कहाँ पे, सिरसा में। और इसके अंदर कौन सा देश है वो जो सहयोग कर रहा है, वो है इजराइल। क्या भाई, इजराइल। इजराइल देश है वो हरियाणा के अंदर फ्रूट के क्षेत्र में इंडिया का सहयोग कर रहा है। किस परियोजना में कर रहा है भाई, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा के अंदर सहयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पैदा हो जाता है, क्या भी कंफ्यूजिंग कंडीशन यहाँ पे पैदा हो जाती है जब पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल, यदि ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये है घरौंदा करनाल में। कहाँ पे भैया, घरौंदा करनाल में। जो ये परियोजना है वेजिटेबल से संबंधित परियोजना घरौंदा करनाल में है, और फ्रूट से संबंधित परियोजना मजियाना सिरसा के अंदर है। कैसे याद करें आप इसको, ऐसे याद कीजिए कि आप क्या भाई, फल ले रखा है आपने। क्या ले रखा है भाई, फ्रूट क्या होते हैं, फल। फल को खा करके आप क्या बोलते हैं, क्या भाई, क्या बोलते हैं फल को खा करके, मज़ा आ गया। क्या आ गया भाई, मज़ा आ गया। रास्ते में भी खा सकते हैं हम फल, क्या, ठीक है ना। तो फल खा करके क्या बोलते हैं हम, मज़ा आ गया। तो मज़ा से क्या बन गया, मजियाना। क्या बन गया भाई, ये मजियाना। लेकिन जो सब्जी जो होती है, क्या भी, सब्जी, ये तो है नहीं कि सब्जी आप रास्ते में खा जाएंगे। कहाँ पे लेकर के आएंगे, घर में। कहाँ पे लेकर के आएंगे, घर में। घर से क्या बन गया, घरौंदा। क्या बन गया भाई, घरौंदा। जैसे मान लीजिए आप क्या लेकर के आ गए, आलू। क्या लेकर के आ गए, आलू। ये तो है नहीं कि आलू आप रास्ते में खा जाएंगे। कहाँ पर लेकर के आएंगे, अपने घर पर लेकर के आएंगे। और आलू जो है वो किस क्रांति को से संबंधित है, आलू का संबंध किससे है, कौन सी क्रांति से है, वो है गोल क्रांति से। किससे भाई, गोल क्रांति से। और दूध का संबंध किससे है भाई, दूध का संबंध है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति, ठीक है ना। दूध का संबंध किस क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है। आलू का संबंध किससे है भाई, गोल क्रांति से है। और नीली क्रांति, क्या भाई, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य से। किससे भाई, मत्स्य, मछलियों से। किससे भाई, मछलियों से संबंध है नीली क्रांति का। किसका संबंध है भाई, नीली क्रांति का मछलियों से संबंधित है। हरित क्रांति, क्या भाई, हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है भाई, कृषि से। किससे संबंध है, कृषि से संबंध है। हरित क्रांति का कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति का दूध से संबंधित है, और नीली क्रांति किससे, मत्स्य से संबंधित है। और आलू किससे संबंधित है भाई, गोल क्रांति से। किससे संबंधित है, गोल क्रांति से संबंधित है। आपके दोस्त का यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।